यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। सब दादी माँ खा गई है। बेटे से माँ ने बोला तुम लोग बच के रहने, तुम्हें न खा जाए। ये सब दिखावा तुम भी करती हो, पर ज्ञान से जो कुछ भी सहज में प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट हो जाओ। यहाँ तक हुआ था। इसके आगे आज भगवान क्या बोल रहे हैं? हीरा पहनो, जरूर पर खो जाने पर उसमें दुखी मत होना। दादा ने एक से बोला आपके ज्ञान में वैराग्य नहीं है। दादा ने कहा ठीक है, सफेद थान ले आओ, तुम्हारी लड़की को साड़ी पहनाएंगे, वो भी सत्संग सुनती है। उसने बोला मेरी लड़की कोई विधवा नहीं है। दादा ने बोला ये सब क्या विधवा है? विधवा भी सफेद साड़ी पहनती है, पर कोई कोई तो बाहर की पहनती है, अंदर से तो रस पड़ा है। पंडित भी तो बढ़िया टेरिकॉट का कपड़ा लेता है। कई लोग क्रोध के कारण संसार का त्याग कर सन्यासी बन जाते हैं। स्वामी क्रोधीनाथ मुनि शांतिनाथ का दृष्टांत, तुम्हारी भी ज्ञान से स्वभाव संस्कार अलग नहीं बदले तो फजीती जरूर होगी। कितना अच्छा है बोला भगवान ने। बोला कि हीरा पहनो, मना नहीं है, खूब शौक करो। तुम्हारे पास धन दौलत है, गाड़ी लो, कोठी बनवाओ, खूब आराम से रहो, हीरा मोती पहनो। लेकिन खो जाए तो भी रो नहीं। खो जाए तो मोरी में हाथ नहीं डालो और उन्हें बैठ जाओ, सारे मेरा हीरा खो गया, मैं क्या करूं। तो पहनने की कोई मनाही नहीं है, खाने को मनाही नहीं है, ओढ़ने कुछ भी मनाही नहीं है। हमारे इस सत्संग में सबसे अद्भुत बात क्या है? इस सत्संग में बाहर से कोई चीज छोड़ना पकड़ना नहीं है। जो तुम्हारा खाने का मन करता खाओ। विवेकानंद ने विदेश गए, वहां वो मछली खा रहे थे, तो लोगों का लेक्चर इतना बड़ा देते हो खाते मछली हो। तो उन्होंने कहा तो हमारे खिचड़ी बना, खिचड़ी खा लेंगे। जब यहाँ कोई बनाने ही नहीं आता खिचड़ी दाल चावल और यहाँ सब लोग मीट खा रहे हैं, मैं क्या करूं? भूखा रहूंगा। तो जैसा देश वैसा भेष। आपको जो पहनना है आप पहनो, जो खाना है खाओ। खाने पीने पहनने ओढ़ने घूमने फिरने से ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। यहां सब कुछ अंदर चीज है। इसलिए बार बार कहा जाता है बाहर से कुछ सूझत नहीं, अंदर बरसे लूट। या बाहर की कोई चीज छोड़नी नहीं ना। टेरिकॉट पहनना छोड़ दो, सफेद पढ़ना छोड़ दो। तो भगवान ने कहा तुम्हारे घर में तुम्हारे पास जो तुम पहनते ओढ़ते हो वो सब का जला दिया जाए, फेंक दिया जाए। अब मान लो सत्संग एक ड्रेस बना दे, व्हाइट ड्रेस बना दे, तो जितनी साड़ी लाल काली पीली नीली सब बेकार हो गई। तो बोला नहीं, बाहर से कोई चीज करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे धन दौलत है तो हीरे मोती पहनो, मना नहीं ना। लेकिन अगर खो जाए तो उसके लिए तुम डिप्रेशन में नहीं आ जाओ, अरे हमारी मायके की चीज खो गई, हम तो बिना इसके रह नहीं सकते। समझ लो आज तक वो तुम्हारी थी, अब आज किसी दूसरे विभाग में उसके बाद चली गई, तो उसके लिए रोनी। फिर बोला कितनी अच्छी बात।
ज्ञान से सहज वैराग हो जाता है। जो लोग व्रत रखते हैं बड़ा जानबूझ के, आज मेरा शिवरात्रि व्रत है, आज मेरा प्रदोष का व्रत है, तो वो लोग दिन भर खाने की, संजय को आज बढ़िया मिलेगा खाने को, आज खूब अच्छा अच्छा कुटुम्ब आटा खाता है खूब, और खूब डबी खाते हैं, खूब खूब तला के खूब कचौड़ी चौड़ी के खूब बढ़िया बनाओ, तो तुम भूखे का रहे, तुमने दिन भर रखा भूख, आज मेरा व्रत है। और दिन भर में आप देख लेना, जो व्यक्ति व्रत रहता है और दिन भर में कम से कम 10-20 बार अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार जो भी आएगा उसे कहेंगे जरूर, आज मेरा व्रत, आज मैं नहीं खा सकता। अरे कदम नहीं खाएंगे, ये सुनाएंगे जो आज मेरा व्रत है। कोई भी चीज कोई देगा तो वो पूछेगा एक बार और वो बताएगा 3 बार, मेरा व्रत है, मैं नहीं खा सकता। तो यहां पर गुरु ने क्या बोला, तुम प्रदोष का व्रत रखती हो शंकर जी का, तो गुरु ने कहा वो व्रत रखना बहुत सरल है, हम तुमको कहते हो व्रत कर के दिखाओ, पर में दोष न देखो, पर में दूसरे में दोष देखना खत्म कर दो, ये व्रत ले लो, आज से मैं किसी का दोष नहीं देखूंगा, ये व्रत लो। मैंने कहा है इसमें बड़ा मशक्कत करनी पड़ती, मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा नहीं। भगवान कहते हैं तुमने जो व्रत लिया, व्रत तुमने लिया सुबह से, लेकिन दिन भर तुम्हारा ध्यान कहाँ था, खाने में। संजाओ खा बनाओ, कुटू आटा और आलू वाला बनाना, उसमें सेंधा नमक डालना और उसमें दही डालना, सारा दिन भर खाने की चर्चा। तो ऐसे व्रत से क्या फायदा। फिर कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने। अब वो अम्मा व्रत रखी था उसने, दादी ने, तो अम्मा से बच्चों ने कहा अम्मा केला रखा था दे तो खा ले, तो दादी खा गई। अच्छा मिठाई खा ली, दादी खा गई, दूध का दादी पी गई। जब सब खा सब हो गई तो अम्मा ने कहा ऐसा तुम लोग बचे रहे तुम लोग खा लेंगे, तुम लोग थोड़ा दूर रहना उनसे। तो ऐसा कौन सा बता भैया, दिन खा ले तुम। इसीलिए कहा जाता है, उन लोगों ने क्या आया है, करे दिखावा भक्ति का उजली ओढ़े चा दरिया, अंदर से मन साफ किया ना बाहर मानेगा दरिया। अंदर से तो कलुष्ठा भरी है, हिगड़ी भरी है, बेईमानी ठगी भरी है, बाहर से आज मेरा व्रत है। बोला अंदर से मन साफ किया ना बाहर मानेगा गगरिया। अंदर में तो सब मैल पड़ी है और बाहर गगरिया को मांझ रहे हो, तो तुम बाहर गगरिया चाहे कितनी चमका दो और अंदर में अगर लीद पड़ी है तो उसमें कोई भी सामान लोगी तो ठीक रहेगा, सब गंदा हो जाएगा, वो भी खराब हो जाएगा। इसीलिए गुरु जी बार बार बोलते हैं अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। हम अपने मन की सफाई नहीं करते हैं, हम दूसरे मन की सफाई करते हैं। फिर कितनी अच्छी बात करी भगवान ने। बोला तुम बाहर का दीवार बहुत करते हो, तुम भी ज्ञान से जो कुछ भी सहज में प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट हो जाओ। जो भी आपको आमदनी है, जो कर्म प्राणी है, जहां रहते हो, उठते बैठते हो, खाते पीते हो, जैसी सेहत है, जो कुछ भी सहज में तुमको प्राप्त हो जाए और उसमें संतोष रखना, ये सबसे बड़ी इबादत है। ये भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। जो भगवान की तरफ से हमें मिले हम उसको सहज स्वीकार कर ले, ये भगवान की सबसे अच्छी पूजा है। जो मिलता है उसमें संतोष नहीं है। तो बोला जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। जीवन में अगर आपके संतोष नहीं है तो आपको कभी भी शांति नहीं मिल सकती। और इसका आप अपने खानदान में देख लो,
अपने पड़ोस में देख लो, अपने घर में देख लो, कोई व्यक्ति भी कितना धन कमा ले, कितना धन कमा ले, गुरु जी ने यहां तक कह दिया समुद्र पर्यंत धन कमा ले, तब ये लाइन आई है, राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया, दुखिया सब संसार, सुखिया कौन? हरि का नाम भजन तो सुखिया। जो हरि का नाम भजता है वो सुखी है। क्यों? हरि का नाम भजने पर हम चिंता मुक्त हो जाते हैं। हरि का भजन करते करते, हरि का चर्चा करते करते, हरि का ज्ञान सुनते सुनते हमारे मन में एक विश्वास हो जाता है कि जो कुछ भी मेरे लिए हो रहा है परमात्मा की तरफ से बहुत अच्छा हो रहा है। तो फिर कहीं कमी की ज्यादा होती है तो उसमें मन नहीं चलता, और नहीं तो मन चलता है भगवान हमें तुमने इतना दियो, हमारे भैया को तुमने इतना दे दिया, और कोई जरूरत भी नहीं ना, उसको देखे बिटवा है, और उसकी आमदनी तो हमसे 14 क्यों, हमारी 4 बिटवा है, हमारी आमदनी कम। भगवान भगवान अंधेरे, आप भी भगवान अंधेर करते हो। अरे तो तुमसे भगवान के 4 बच्चा पैदा करो, भगवान ने तुमसे कहा था 4 बच्चा पैदा करो, जो उनको टांटिंग कर रहे हो कि हमने 4 बच्चा, हमें कम पैसा दियो और भैया को ज्यादा दियो। तुम्हारे प्रारब्ध में जितना तो उतना दे दिया भगवान ने, उनके प्रारब्ध जितना उनका मिल गया। तो इसलिए जो कुछ भी प्राप्त होता है उसमें संतोष करना, ये सबसे उत्तम पूजा है। फिर कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने यहां पर। एक व्यक्ति आया और उसने बोला दादा भगवान से कि आप ज्ञान बांटते हैं, कुछ वैराग नहीं सिखाते, कुछ इन लोगों को जो है सफेद साड़ी पहनाई, सादगी जीवन हो, सादा जीवन हो, विचार हो। तो उस व्यक्ति की लड़की भी आती थी, तो उसने कहा कोई बात नहीं ना, तुम साड़ी 10-20 भिजवा दो व्हाइट वाली, तो तुम्हारी बिटिया भी आती तो उसको पहनवा देंगे, बाकी सबको पहनवा देंगे। तो बड़ा अकड़ के तिल्ला के बोला हमारी बिटिया जो क्या विधवा है, क्या पहनाओगे आप? तो दादा भगवान ने कहा हम लोग जितने तो विधवा है क्या? अरे तुम अपनी बिटिया को नहीं पहनाना चाहते और दूसरों को शादी पहनाना चाहते हो। अपने घर की मीरा अच्छी नहीं ना, दूसरे की मीरा बहुत अच्छी, उनकी लड़की बहुत अच्छा पहन जाती है, क्या बढ़िया है, और तुम्हें की लड़की कौन मना करे, उसको गवाओ, हमारे ये सब नहीं चलेगा। दूर से ठीक है, बस इतना बड़ा ठीक नहीं ना। तो दूसरे की घर की मीरा बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन अपने घर की हम किसी को मीरा नहीं बनाना चाहते, न किसी बच्चे को भी विवेकानंद बनाना चाहते। कोई माँ बाप अपने बच्चे को विवेकानंद बनाना चाहता है? विवेकानंद कोई बनाना चाहता, बस हमारा बेटा इंजीनियर हो जाए, डॉक्टर हो जाए, बड़ा अधिकारी हो जाए। सब भौतिक जगत में हर व्यक्ति डूबा हुआ है और चाहता है ये भी डूबे। कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने, जैसे शादी के लिए जब कोई व्यक्ति की शादी नहीं होती रहती तो उसको मार पोक के शादी करो, बड़ा मजा है शादी में। और जितने दोस्त यार है उसको इतना कंपेल कर देते हैं जल्दी शादी करो, और जब शादी होती है तो इतनी खुशी मनाते, खुद जो उछल नाचेंगे घोड़ी के आगे, और उस समय इतना ज्यादा उसको इंस्पायर कर देते हैं शादी करने के लिए कि उसमें उसके दोस्त भी दुश्मन लगने लगते हैं कि घोड़ी आगे रुके, जल्दी हटे, हम घोड़ी जल्दी पहुंचे, जमात पड़े। उस समय घोड़ी के आगे नाचते हैं, जल्दी तुम ही फंसो, हम तो फंस गए, तुम फंसो, हम जूता खाए तुम भी जूता खाओ। और उसके बाद में जब जूता होता खा करके, जब राम नाम सत्य है तक तुम चलो पीछे आवे, जितने बराती है सब मुर्दे ही पीछे हो जाते हैं, कोई आगे नहीं चलता। शादी में सब आगे चलते हैं कूद के, जल्दी शादी करो। तो भगवान ने कहा ये सारी दुनिया अजीब जूता घर देखने जरूर जाती है,
एक नुमाइश लगी थी, वहाँ अजीब जूता घर लिखा था। तो 4 दोस्त थे, उन्होंने कहा यार ये अजीब जूता घर इनका है, तो देखा जाए। तो वहाँ सिस्टम था कि एक व्यक्ति एक बार जा सकता है। एक व्यक्ति एक बार में जा सकता है। तो क्या हुआ, उसमें जो सबसे तगड़ा था उसने बोला भाई हम जाएंगे, बता दिया। और उसके आगे कोई बोल नहीं, डर मारे, तो जाओ। और जब अंदर गया तो उसके बगल में गुदगी लगी, क्या मजा आया। एक सीढ़ी ऊपर से पड़ा, एक जूता पड़ा, फिर ऊपर चढ़ा, फिर गुदगी हुई, बहुत मजा आया। ऐसे ही करते करते नीचे जो ऊपर तक गया, दोनों गालों में जूते जूता, गुदगी। जब नीचे लौट के आने लगा, बड़ा बेवकूफ बन गए हैं। अगर हम लोग बोलेंगे बड़ा जूता खाए है तो लोग कोई नहीं जाएंगे। उन लोगों ने पूछा तो गाल बड़ा लाल हो गया है, क्या मजा आया हंसते हंसते। बोला हंसते हंसते इतना मजा आ गया, पूछो नहीं, तुम भी जाओ। अब तीनों लड़ने लगे, सब बारी बारी, सब चारों हो है, हम नीचे। जब चारों नीचे उतर आ गए, चारों एक देख के खूब हंस रहे हैं। कहा सर बेटा अब तो कोई बताओ नहीं, अगर हम अकेले जूता खाए होते तो तुम सब बताते हो, अब सब जूता खा गए, अब कोई नहीं बताएगा। इसी तरीके से शादी में बोला नहीं, चखे तो न चखे तो दोनों पछताना पड़ता है। तो शादी का न तो न करे तो पछताना। तो बोला इससे तो चख लिया ना, अच्छा ना, अगर बिना चखे मर गए तो ये स्वाद लेके आए नहीं, थोड़ी जाओ। तो जो लोग जो है नहीं फंसे हैं, तो वो चाहते हैं कि जैसे हम फंस चुके हैं, हम भी रोज झोला उठा के भागे तो सामान लेने, ये वो भागे अपना साथ। तो ये तो वो फंसाते हैं। फिर आगे बोला कितनी अच्छी बात, तुम ऊपर से अपना नाम, जो घर से भाग जाते हैं परिस्थिति पर, तो ऐसे साधु संत जो है अपना नाम रख लेते हैं, नाम रखा लेते हैं। एक बड़ा क्रोधी था, उसने अपना नाम रख लिया शांतिनाथ। 1001 शांतिनाथ बाबा फलाने हरिद्वार से आए। उसकी खूब दुकानदारी चलने लगी। अब लोग के बड़ा पहुंचा महात्मा आया है, और खूब भीड़ उसको लगी, खूब उसको लोग बड़ा चावा चढ़ने लगा। उसका एक दोस्त था, वो पहचान गया ये वही है क्रोधीनाथ, और लिखिए शांतिनाथ से कुबा बोल। तो उसने पूछा महाराज जी आपका नाम क्या है? क्या इतना बड़ा बोर्ड लगा बाहर, दिखाई तुमने? मुनि शांतिनाथ। घूम फिर महाराज बोला आपका नाम क्या है? कहा शांतिनाथ। फिर बोला घूम जाओ, आपका नाम क्या है? शांतिनाथ। अब फिर घूम रहा, फिर पूछा क्या? शांतिनाथ शांतिनाथ शांतिनाथ। बेटा पहचान गए, तुम्हारे दो वही क्रोधीनाथ हो। पहचान गया, वही क्रोधीनाथ था। तो ज्ञान को जब तक जीवन में नहीं लगाओगे, तो तुम चाहे शांतिनाथ रख लो, मुनि शांतिनाथ रख लो, तुम्हारा क्रोध कम नहीं होगा। जब कारण आए तो क्रोध आने लगा। ज्ञान सुनना एक पक्ष है, और ज्ञान को जीवन में लगाना दूसरा पक्ष है। तो कोशिश करो जो ज्ञान हम सुनते हैं उसको अपने जीवन में लगाएं। जब लगाएंगे तब मिलेगा परम शांति। जो परम शांति मिलेगी तभी जो है क्या है, हमारे अंदर का वो परमात्मा प्रकट होगा। एकदम साफ साफ बोला इस बात को ना, अपने मन की करो सफाई तभी देगा प्रीतम दिखाई। इन्हीं कहा है कि 5000 माला जपो तो प्रीतम दिखाई पड़ेगा। अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। परमात्मा तुमको तभी दिखाई पड़ेगा
जब तुम अपने मन की सफाई करोगे। और नित्य हम सब आते इसीलिए नित्य सफाई करने। मन की सफाई होती है गुरु के ज्ञान से, और तन की सफाई होती है सुबह योगा से। सुबह जाओ योगा करोगे, तन की सफाई हो जाएगी, तंदुरुस्त रहोगे। और सत्संग रात में जाओगे, मन की सफाई हो जाएगी, परमात्मा प्रकट हो जाएगा। करके देखो, और प्रकट ना हो तब कहना, निश्चित प्रकट होगा। बस अपने जीवन में गुरु के वचन को लगाते चलो। कहीं दिक्कत हो उसके लिए पूछो, सामने बैठा गुरु। सभी प्रेमी भाइयों, देखिए गुरु जी ने एक बार अपनी वाणी में बोला था, कहा कि 3 चीजें कभी भी छिपती नहीं है, ध्यान रखना। कहा पहला खुजली। अगर किसी को खुजली आ जाए तो उसके सामने कोई भी खड़ा हो जाए, प्रधानमंत्री मोदी भी खड़े हो जाए, बिना खुजलाए रह नहीं सकते। आप देखो जहां पे भी, तो कहा पहला खुजली, फिर बोला दूसरा खांसी। आप देखो कभी कभी सत्संग चलता रहता है, पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है, किसी को खांसी आनी शुरू होती है तो वो चाहता नहीं है खांसना, लेकिन फिर भी रोक नहीं पाता, खांसता ही रह जाता है। तो दूसरा खांसी, और तीसरा भगवान ने बोला इच्छा। कोई भी तुम्हारे मन में छिपी हुई इच्छा है, ध्यान रखना वो कभी ना कभी प्रकट जरूर हो। जैसे किसी के मन में बहुत सत्संग में आया, और जैसे अभी बताया कि जीवन को ज्ञान में तो नहीं लगाया, लेकिन ज्ञान का उसने चोला पहन लिया और अपनी इच्छा को दबाया, तो उसके जीवन में क्या परिणाम आए आप देखो। बहुत से लोग विवाह नहीं किए कि हमको ज्ञानवान समझो। लास्ट में क्या हुआ, पता चला कि 70 साल की अवस्था में जाकर के विवाह किया, किसी ने 80 साल की अवस्था में जाके विवाह किया। क्यों? क्योंकि मन में कोई इच्छा दबी पड़ी थी। तो गुरुजी ने क्या कहा? गुरुजी ने कहा चिंतन करने से अच्छा है कि तुम उसको कर लो। अब समय रहते करता तो उसका सुख, उसका आनंद एक अलग होता। अब 80 साल की अवस्था में जाके किया तो देखो इच्छा कहीं ना कहीं तुमको ला करके पटक देती है। और ये भी ध्यान रखना, गुरु के सामने कोई भी ठगी चल नहीं पाती है। जैसे एक बार एक व्यक्ति ने गुरु से बोला, कहा गुरु जी मैं निष्काम कार्य करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, धन नहीं है, और आप निष्काम बोलते हो, कैसे करूं? गुरु ने कहा अच्छा, कहा वो पहुंचा गुरु के पास, तो गुरु ने उसका हाथ देखा, उसके मन में आया कि लग रहा है गुरु जी को ज्योतिष की बड़ी तगड़ी नॉलेज है। बड़े मनमना भाव से उसने गुरु को अपना हाथ दिखाया, और हाथ देखने के बाद गुरु ने बोला कि सच बात है, तुम्हारे हाथ में धन नहीं है, तुम्हारे हाथ में सिर्फ एक गधा ही दिख रहा है। कहा क्या करते हो? कहा गुरुजी गधे पे कपड़ा ढोता हूं और ले जाके धोता हूं, अब वापस चला आता हूं। कहा ठीक है। कहा एक काम करो, निष्काम करना चाहते हो? कहा हाँ गुरु। कहा ऐसा करो, इस गधे को बेच दो। कहा गुरुजी गधा बेच देंगे तो फिर खाएंगे कहां से? कहा सब हो जाएगा, तुम जाओ और जाके गधा बेचो। अब वो मन ही मन सोचे कि बेकारे गुरु से पूछ लिया, अच्छा खासा जीवन चल रहा था और गुरु से पूछ के मैं अब फंस गया।
अब गुरु वाक्य सत्यम ना करे तो उसका मन डराए। अब वो गया, उसने जाके गधा बेचा, 50 रुपए में उसका गधा बिक गया। गुरु के अनुसार वो गया और जाके 50 रुपए में उसने लंगर खिला दिया। तो जो भी यात्री उधर से गुजरे उन सब ने उस लंगर को खाया, बहुत स्वादिष्ट भोजन पाया। उसमें से एक यात्री निकल के आया और उसने बोला कि भैया आपने बहुत बढ़िया लंगर खिलाया, आप इसी प्रकार रोज लंगर किया करो। कहा रोज लंगर करो? अरे गधा बेच के तो 50 रुपए में लंगर कर रहा। कहा अच्छा, कहा कोई बात नहीं, ये लो 100 रुपये, तुम ये 100 रुपया रख लो और तुम इससे फिर लंगर कर देना। अब उसके मन में आया कि गुरु 100 रुपया तो मिल गया, पहले तो 50 रुपए से अपना गधा में ले आऊं। तो पहले 50 से तो वो गधा लाया और बाकी 50 से उसने फिर लंगर खिलाया। अब जब वो लंगर खिलाया तो उसका काफी नाम होने लगा, दूर दूर से लोग आके लंगर खाने लगे। अब की बार कोई भी लंगर से उठ के नहीं आया। अब फिर असमंजस में पड़ा, अब क्या करूं? गुरु ने तो कहा था गधा बेचना और लंगर खिला देना। फिर गया बेचारा, फिर गधा बेचा, फिर 50 पाया। अब की जब फिर लंगर खिलाया तो एक आदमी अब की आया, उसने कहा कि भैया आप बहुत पुण्य का काम करते हो, तुम इसी प्रकार लंगर खिलाया करो और लोगों का आशीर्वाद पाया करो। फिर उसने बात बताया। उस व्यक्ति ने अपने पास से उसको 500 रुपए दिए, कहा ऐसा करो तुम ये 500 रुपए रख लो और बढ़िया खूब बड़ा लंगर करो। फिर उसको वही थॉट आया कि मैं लंगर तो 450 से करूंगा, लेकिन 50 से अपना गधा वापस ले आऊंगा। अब गुरुजी ने इसका क्या सिद्धांत? कहा वो गधा कौन है? कहा वो गधा तुम्हारा ये शरीर है। हर व्यक्ति को अपने शरीर से अतिशय प्रेम है। गुरु तुमको बोलता है मेरी शरण में आ जा और अपने इस शरीर को मुझको बेच, तू मेरे कार्य में लग जा। 2 रोटी और 2 धोती वो तुमको देने को तैयार है। लेकिन हम फिर थोड़ी दूर तो बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ी दूर के बाद फिर इसी गधे के चक्कर में वापस आ जाते हैं। आप देख लो, कोई भी व्यक्ति तन मन धन से गुरु के इस कार्य को नहीं करता। थोड़ी देर करता है, गुरु की वाणी सुनता है, रिचार्ज होता है, कार्य में जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद अपना घर ही प्यारा लगता है, फिर वापस वो सुखों में आ जाता है। तो गुरु ने ये बोला, कहा कि तुम अपने को गुरु को सौंप दो, लेकिन हम बार बार शारीर की आसक्ति होने के कारण अपने पास गुरु को नहीं सौंप पाते। और यहां पर गुरु जी ने क्या बोला? गुरु ने कहा एज यू थिंक एज इट बिकम्स। कहा तुम जैसा सोचोगे, तुम पहले प्रतिज्ञा तो करो, तुम पहले संकल्प तो लो कि मुझे गुरु का ये कार्य करना है। अब आप अपने से पूछ के देखो कि कभी भी तुमने ये सोचा है, अंदर विश्वास रखा है कि नहीं मुझे मेरी मंजिल अवश्य मिलेगी? नहीं रखा। फिर कभी अपने से ये सोचा है कि मैं 16 सीढ़ी चढ़ चुका हूं, सिर्फ 4 सीढ़ी चढ़ना बाकी है। जब तुम्हारे मन में ये थॉट आएगा कि मैं 16 तो चढ़ गया, जैसे 16 चढ़ गया वैसे 4 और चढ़ जाऊंगा, जब ये विश्वास आएगा तो बाकी की 4 सीढ़ी चढ़ने में तुम्हारा मन नहीं घबराएगा। तुमने कभी ये सोचा कि परमात्मा मेरे अंग संग है, मैं कोई भी कार्य कर रहा हूं तो मेरे अंग संग वो गॉड है? तुमने कभी ये सोचा कि मैं गुरु का सबसे प्रिय बच्चा हूं, गुरु की विशेष कृपा मेरे ऊपर है, मैं सबसे स्पेशल? आप सोचो, जैसे क्लासरूम में कोई बच्चा मॉनिटर होता है तो वो अपने को स्पेशल समझता है कि नहीं समझता? तुमने अपने अंदर कभी ये थॉट लाया कि आई एम सो स्पेशल? सोचो,
गुरु ने वो सारी कलाएं तुम्हारे अंदर कैसे सहज भर दी। पहले तुम यही वाणी बोलते थे, पहले तुम यही बात करते थे, तो लोगों का प्रभाव तुम्हारी तरफ नहीं होता। लेकिन जब गुरु ने तुम्हारे अंदर ये ज्ञान भरा, तो आज तुम देखो कैसे दुनिया तुमको नोटिस कर रही है। तो देखो, जैसा संकल्प तुम करते हो वैसा ही तुम्हारा जीवन बन जाता है। और गुरु क्या कहता है, ये संकल्प वृक्ष है। जो कोई भी संकल्प तुम यहाँ पर बैठ के करोगे वो अवश्य पूरा होगा। अब तुम क्या संकल्प करते हो ये तुम्हें सोचना। क्या करते हो, करोगे? आज कोई खावा के नहीं है, बहुत बड़े मन से सब। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। गुरु ने ऐसा प्यार किया है, अब न कोई चाह बाकी। गुरु ने ऐसा प्यार किया है, अब न कोई चाह बाकी। तेरे वचनों में चली तेरे वचनों में चले, जब तलक जान है बाकी। गुरु ने ऐसा प्यार किया है, अब न कोई चाह बाकी। गुरु ने ऐसा प्यार किया है, अब न कोई चाह बाकी। कितनी करुणा है गुरु में, मिले हैं पूर्ण ज्ञानी। जन्मों से भटके हुए थे, गुरु ने बाह थामी। कितनी करुणा है गुरु में, मिले हैं पूर्ण ज्ञानी। जन्मों से भटके हुए थे, गुरु ने बाह थामी। एक बार गुरु को दिया है, एक बार गुरु को दिया है, दूसरा है लाभार्थी। गुरु ने सत्कार किया है, अपना कोई चाह बाकी। गुरु ने सत्कार किया है, अपना कोई चाह बाकी। तेरे कदमों में आके प्यार तेरा जो पाया, बदली किस्मत हमारी बंधनों से छुड़ाया।
विश्वास हरि भजन हमेशा रहेगा और ये विश्वास अगर आपके अंदर जागृत हो गया है तो जीवन में कोई भी परिस्थिति आएगी आपको लगेगी नहीं, क्योंकि किसी को कम या ज्यादा ये दिखेगा ही नहीं, क्योंकि हमेशा ईश्वर की रजा में फिर याद आएगा कि जो ईश्वर कर रहा है जरूर उस पर ही अच्छा, उसकी रजा है। सुशीला जी एक भजन गाएंगे। एक चीज सुनाइए। गुरुवर प्यारे गुरुवर प्यारे सुनते सांसों की धड़कन मनुष्य दिल तुझे पुकारे मन। गुरुवर प्यारे मैं दिया पागल बड़ी बड़ी पागल मेरे जब आवे संतोष धन सब धन दूर समा। और दूसरी बात व्रत वाली बहुत अच्छी लगी कि दादी में व्रत रही तो सारा चीजें खा गई। केला मतलब व्रत थी लेकिन केला भी खा गई, दूध भी पी गई, मिठाई भी खा गई। तो बच्चा ने कितना बोला कि देखो बच के रहना है, तुम्ही को नहीं खा जाए। तो ये बात वो ऐसा होता है। और भैया की बात बहुत अच्छी लगी गधा वाले, सच में मन गधा है। बार बार मन को यहाँ गुरु के ज्ञान सुना करके देखे, सुनता है, ठंडक मिलता है, अच्छा भी लगता है, और फिर वही माया में भागता है। तो मन सच में गधा है। हरिओम गुरु जी, हरिओम मेरे भाभी। तो आपने बताया ना कि हीरा पहनो लेकिन खो जाए तो उसका चिंतन न करो, दुखी न हो। यहाँ गुरु ने कभी भी कुछ चीज बाहर से नहीं छुड़ाया, बोले कि अंदर से इस ज्ञान को अंदर धारण करो और अंदर से छूटो। बात बहुत अच्छी लगी। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छा आपने बताया ना। यहाँ कपड़े से कोई मतलब नहीं, कोई व्हाइट पहन के आए, अंदर से क्या है, अंदर तो गंदगी भरी है, मलिनता भरी है। कपड़े से कोई मतलब नहीं होता, ज्ञान से मतलब होता है। ज्ञान हम कैसा ले रहे हैं। हरिओम गुरु जी। शांत मीरा। अरे गुरु जी, ये बात बहुत अच्छी लगी। जो हम गुरु का ज्ञान सुनेंगे, अपने जीवन में लगाएंगे, तभी हमको शांति मिलेगी। और अपने जैसे आपने कहा, अपने मन की करो सफाई, कभी देगा प्रीतम देगा। हरिओम गुरु जी। जैसे बताया ना कि परमात्मा की तरफ से जो भी सहज स्वीकार जो भी मिले वो सबसे बड़ी इबादत है। संगीता रानी। बहुत अच्छी बात लगी कि खांसी, खुजली और इच्छा ये कभी छूट नहीं सकता। इतना अच्छा बताया। जब आवे संतोष दल सब होगा, ये बात बहुत अच्छी है। द्वारका में गुरु जी बड़ा बहुत अच्छा लगा आपने बताया। प्रमोद का व्रत रखना तो बड़ा आसान है, लेकिन दूसरे में दोष ना देखें ये बहुत मुश्किल काम, बहुत कठिन काम। सुशील भैया। हरिओम गुरु जी। तन के लिए योगा और मन के लिए ज्ञान, अगर दोनों चीज रहेगा तो मस्त है। भैया। गुरु जी प्रणाम। बोला संकल्प जो हम करेंगे वैसा जीवन हमारा बन जाएगा। और ये बात बहुत अच्छी लगी
कि आप ज्ञान सुनना अलग पक्ष है और जीवन में लगाना ये अलग बात है। जीवन में लगाएंगे तभी आपको वो शक्ति प्रकट हो जाएगी। हमें अपने मन की सफाई करनी चाहिए और वो तभी होगा जब नेते का सत्संग में। जैसे मैं बताया कि गधे वाली बात, तो गधा कब सीधा चलता है जब उसको लगाम पड़ती है। इसी तरह गुरु की ज्ञान की लगाम हमको पड़ेगी तभी सीधा चल पाएंगे। बहुत अच्छी बात लगी ना, जो भी आपने अजीब गीता घर वाला बताया। बेटा हम फंसे हैं बहुत और आपके भी लगे मजाक है। नंबर 1। अरे बहुत अच्छा आपने गुरु का होता है। ऐसे हम लखनऊ गए थे तो मनोभवन बताया था, एक आदमी था वो बीवी से मिल गया और मिल करके जाकर सन्यासी हो गया। बहुत दिनों तक वो साधु रहा और अच्छा नाम कमाया। एक दिन एक आदमी ने सत्संग के समय आगे बताया कि तुम्हारी बीवी मर गई, तो कहा चलो झंझट खत्म हुई। भगवान ने बताया कि मन में वो छुपा रहता है, निकलता नहीं, चाहे जितने हो जाए। तो ये मन वाली बात निकलनी चाहिए। जिसे मोहब्बत है तेरे दर से, जिसे मोहब्बत है फिर उसे और क्या जरूरत है, फिर उसे क्या बता रहे हैं? बहुत बढ़िया भजन, जो बहुत अच्छा भजन। जब मन की करोगे सफाई तभी देगा प्रीतम दिखाई। अरे बाप रे, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। हाँ, जरूर नहीं क्या बता रहे? अच्छा छोटा बता रहे हैं तो भैया को। हाँ, क्या बता रहे भाई? गुरुजी ये बात अच्छी लगी कि जब हम रोज सत्संग आएंगे तो हमारे मन का धीरे धीरे कचरा साफ होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत ये भजन है। हाँ, एक नहीं सुनाओ। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी, मस्ती का ऐसा जाम आपने ऐसा पिला दिया। बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत अच्छा आपने बताया कि करे दिखावा भक्ति का, उजली ओढ़े चादरिया, अंदर से मन साफ किया ना बाहर मांगते गागरिया। कहते हैं कि बैराग वही कपड़े से बैराग नहीं आएगा। बैराग का मतलब ना बैर रखो ना किसी से रखो। संजय भैया। हरिओम गुरुजी, ये बात बहुत अच्छी लगी कि क्रोधी नाथ नहीं बनना है, शांति नाथ बनना। शांति नाथ तभी बन पाएंगे जब रोज का नित्य का सत्संग लेंगे। हाँ, दुर्गेश भैया दिल्ली वाली बात बहुत अच्छी लगी। दुर्गेश भैया दिल्ली। हरिओम, क्या बता रहे दुर्गेश भैया? डॉक्टर किरण। हरिओम, क्या बता रही डॉक्टर किरण? और ये ज्ञान से आएगा, संतोषन ज्ञान से आएगा। हाँ, आरती मंडल दिल्ली। हाँ, हरिओम। अमन भैया क्या बोल रहे हैं?
मम्मी की तबीयत ठीक है? जी गुरुजी, बस आपका आशीर्वाद है, मम्मी की भी गुरुजी तबीयत ठीक है पहले से। अच्छा हाँ, क्या बता रहे हो? जी गुरुजी, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, आपने कितनी अच्छी बात बताई कि हम गुरु के ज्ञान को जितना अपने जीवन में लगाते चले जाएंगे उतना ही हमें संतोष को परिपूर्णता हमें मिलती चली हाँ, जाएगी। बिट्टू रानी, बिट्टू रानी गुरुजी, ये बात बहुत अच्छी लगी ना कि अगर हमारे जीवन में संतोष नहीं है तो शांति कभी भी नहीं मिल सकती है। हाँ, सूरज भैया बॉम्बे। हरिओम हरिओम। हरिओम। सूरज भैया बॉम्बे। हाँ, रजत भैया जयपुर। हाँ हरिओम, क्या बोल रहे रजत भैया? जो प्रयास है वो प्रयास ये अच्छा पता और दूसरा जब आप संतोष संतोष समाप्त जिसके जीवन में संतोष भी आता है तो क्या है? हाँ बहुत बढ़िया, चलिए ओम का जाप कर लीजिए। ओ